अस्सलाम वालेकुम जी, काश्तकार भाइयों और व्यूअर्स, आइए चलते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं जी 100 दिन के करीब हुई फसल ल्यूपन की क्रॉप, प्रोटीन से भरपूर। ये फसल जो है ना सिर्फ आपकी ज़मीन की ज़रख़ीज़ी में इजाफ़ा करती है, कम पानी के साथ जो है ये तेज़ी के साथ जो है ग्रोथ करती है। एरिड जोन की ज़बरदस्त ये क्रॉप है, इसे आप ल्यूपन के नाम से जानते हैं। ये वाइट ल्यूपन है, तरमस के नाम से जानते हैं। इस वक्त जो फसल है ये 90 से 100 दिन के दरमियान है और ये देखें इसके ऊपर इसके वाइट जो फ्लावर्स हैं बनते जा रहे हैं। इसकी टॉप के ऊपर ये देखें ये एक गुच्छा सा बना हुआ है फूलों का, और साथ में जो है इसकी जो टीजरिंग ये शाखें जो हैं ये निकली हुई हैं। ये देख सकते हैं जैसे जैसे इसकी जो है वो पॉड्स बनते जाएंगे, ये देखें इसकी फलियाँ जो हैं वो साथ साथ में क्रिएट होती जा रही हैं। तो काश्तकार भाइयों, ये फसल जो है ये हमारे काश्तकारों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। मैंने आपको बताया कि फलीदार फसल है, इसकी फली भी बड़ी लंबी होती है। फलीदार फसलें जो है हमारी ज़मीनों की ज़रख़ीज़ी में इज़ाफ़ा का बायस बनती है, जैसे जंतर है, जैसे मटर है, जैसे फलीदार जितनी फसलें हैं, तो हमारी फसलों के अंदर जो है ये नाइट्रोजन बढ़ाने का किरदार अदा करती हैं। तो हमारे जो काश्तकार हैं इसे मौसम सरमा के अंदर जो है यानी अक्टूबर नवंबर में जो है इसे काश्त कर सकते हैं। वैसे तो ये जो है एरिड जोन की क्रॉप है, लेकिन वसी पंजाब वाले भी जो है इसे काश्त कर सकते हैं और इससे बेहतर जो है फ़ायदा ले सकते हैं। इसका सीड भी आपका सेल हो जाएगा। बाद में अगर जो क्रॉप है उसकी आप बतौर से ग्रीन रोलिंग भी कर सकते हैं और उसे बतौर चारे के तौर पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि ये क्रॉप जो है प्रोटीन से भरपूर है, इसके अंदर और भी बहुत से न्यूट्रेंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो एरिड जोन एरियाज़ है ना जितने भी, वहाँ पर ये बड़े पैमाने के ऊपर इसे काश्त किया जाता है। तो ये वाइट ल्यूपन आप देख सकते हैं, इसे अपने खीली के ऊपर काश्त करना होता है। पौधे से पौधे का फासला अगर देखा जाए तो वो 1 से 1.5 फुट आप रख सकते हैं। तो ये जी आपके सामने जो है ये ल्यूपन की क्रॉप है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी आदिवासी फसल, कोई भी खीली पर काश्त की फसल जो है वो बेहतर पैदावार देती है, बशर्ते कि आप उसकी जो है जड़ी बूटियाँ जो हैं वो कंट्रोल कर लें। ठीक है जी, कम पानी से तैयार होने वाली फसल है ये। अब देखें कि अगर देखा जाए तो मौसमी सूरत हाल कुछ इस तरह से बनती जा रही है कि गर्मी का सीज़न लंबा हो चुका है, तो हमने अब ऐसी फसलें काश्त करनी हैं जो कि कम पानी के साथ हमें पैदावार दें। हमें एडवांस फार्मिंग की तरफ आना होगा। तो लिहाजा हमारे काश्तकारों को जैसे बाजरा है, जैसे इस तरह की फसलें हैं वो लगाएं जो कम पानी के साथ तैयार हो जाएँ। तो जैसे कि मकई है या दूसरी फसलें जो हैं जो ज़्यादा पानी लेती हैं, वो जिन एरियाज़ में लग रही हैं वो ठीक है, यहाँ पर पानी है वो लगाते जाएँ। जिनको पानी मैसर नहीं ना है वो जो है वो ऐसी फसलें लगाते जाएँ जो कि कम पानी से तैयार होती जाएँ।